ये हमारा क्वेश्चन है, देखो JEEIT का SK गोयल का क्वेश्चन है। अब देख लो, पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। वो देखो, मोड ऑफ 10 ऑफ A लेस देन 1 एंड मोड A इज एक्यूट देन, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहली चीज को 10th का जो एक रिजल्ट है आपके पास, ठीक है, 11th का क्या रिजल्ट है, 1 प्लस साइन 2A या तो 1 माइनस साइन 2A। क्या होगा, 1 की जगह कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। साइन 2A यानी 2 साइन A कोस है, यानी ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, कोस प्लस साइन का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अच्छा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका मोड हो जाएगा, कोस है प्लस और माइनस साइन है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये चीजें बराबर। चलो, अब इसमें देखो, ये जो चीज है ना, हमें यहां समझना अच्छे से। ये क्वेश्चन इधर लिखा, इसमें 1 प्लस साइन 2A, तो यहां से बीच में प्लस है तो कोसे प्लस साइन ए मोड, और बीच में माइनस है तो कोसे माइनस साइन ए मोड में लिखा, ऐसे नीचे। ठीक है, अब यहां से जो है ना, आपको चीज थोड़ी जो रट्टा हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत तकलीफ करेगी ये चीज। देखो, ये 0 टू आपका 2 पाई, इसमें ये आप π/4 से ए y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करो, तो ये π/4 यानी 0 से π/4, फिर π/4 से π/2 पाई, फिर ये π/4 ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट यानी 5π/4, फिर 5π/4 से कहा 2 पाई। तो ये लाइन ये प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला प्लेन और नीचे वाला प्लेन। तो नीचे जो होता है उसमें ये पोर्शन में कोस साइन से बड़ा होगा, यानी कोस माइनस साइन ग्रेटर देन 0 होगा, और यहां एक पीछे वाले पार्ट में यानी इनमें कोस साइन से छोटा होगा और कोस माइनस साइन क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा, यानी कोस माइनस साइन की वैल्यू आ गई। अब कोस प्लस साइन, तो कोस प्लस साइन के लिए आपको y इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट का π/4 जो होता है वो 3π/4 होता है, समझे। थर्ड का π/4 जो होता है वो क्या होता है, 5π/4। तो यहां आप समझे कि नहीं समझे, ये 0 से चालू किया, 0, फिर π/2, फिर 3π/4, फिर क्या हुआ, यहां से ये पाई आया, फिर ये यहां आपका थर्ड क्वाड्रेंट आया, इसके बाद फोर्थ का π/4 7π/4। वो आपको याद रखना है, फर्स्ट का π/4 एज इट इज, सेकंड का π/4 यानी डिनोमिनेटर से एक कम, यानी डिनोमिनेटर में 4 है तो ये 3π/4 होगा। थर्ड का π/4 तो अपन में 4 है ना, तो डिनोमिनेटर से एक ज्यादा यानी 5π/4, और फोर्थ का π/4 यानी डिनोमिनेटर में 4, तो 4 का डबल 8, उसमें से एक कम यानी 7π/4। तो ये पोर्शन में है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स का ऊपर वाला जो प्लेन होगा उसमें कोस प्लस साइन पॉजिटिव होगा, और नीचे वाले पोर्शन में कोस प्लस साइन नेगेटिव होगा। बस ये चीज का यहां यूज करना है आपको। तो देखो, दिस इक्वल टू यहां, अच्छा, इसके लिए आपको एक ही वैल्यू चाहिए, तो एक ही वैल्यू लोगों ने दिया है, मोड 10A लेस देन 1
अच्छा, मोड 10 ऑफ ए लेस देन 1 यानी क्या हो गया, -1 इज लेस देन 10 ऑफ ए इज लेस देन 1 यानी -π/4 इज लेस देन ए लेस देन π/4 यानी आपका ए -π/4 से π/4 में है। अब समझे? तो -π/4 से π/4 में है तो आप सर्कल ड्रॉ करो ऐसे, तो यहां आपका ये π/4 आया, तो ए वाला आपका -π/4 आया, यानी ए वाले पोर्शन में आपका ए है, समझ गए? तो ये वाले पोर्शन में क्या होगा, इसमें कोस ग्रेटर देन साइन होगा। अब समझे कि नहीं समझे? कोस ग्रेटर देन साइन होगा यानी ये वाला कोस माइनस साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोस प्लस साइन, अब समझ रहे हो ना, कोस माइनस कोस ग्रेटर देन साइन होता है यहां से देखो, ये पोर्शन में कोस ग्रेटर देन साइन, कोस माइनस साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब आप यहां ये मैग्नीट्यूड निकालोगे, पहले मैं कौन सा मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ये माइनस वाला, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, यानी कोस ए माइनस साइन ए। फिर यहां नीचे आ जाओ, यहां माइनस, एक कोस ग्रेटर देन साइन, तो कोस माइनस साइन पॉजिटिव होगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस। तो मैं यहां इसको क्या लिखूं, कोस ए माइनस साइन ए। अब यहां आ जाओ कोस प्लस साइन में, आपका ए माइनस π/4 से π/4 है, यहां -π/4 ऊपर π/4, तो उसमें कोस प्लस साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी जगह आप कोसे प्लस साइन ए ही लिखो, कोसे प्लस साइन ए, और यहां भी ऐसे ही लिखो, ये कोस ए प्लस साइन ए। तो यहां आपका साइन साइन गया, तो ये 2 कोस ए, यहां आपका कोस कोस गया, साइन प्लस साइन यानी 2 साइन ए, यानी ये 2 गया, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, कोट ऑफ ए। अच्छा, मेन चीज यहां ये है, ये कंसेप्ट है, फर्स्ट का π/4 एज इट इज, सेकंड का π/4 1 लेस देन डिनोमिनेटर, थर्ड का π/4 1 मोर देन डिनोमिनेटर 5π/4, एंड फोर्थ का π/4 डिनोमिनेटर का डबल -1 यानी 7π/4। अच्छा, एक कोस माइनस साइन और कोस प्लस साइन कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, वो चीज आपको याद रहना चाहिए। कंसेप्ट ये है, सम इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1 प्लस साइन 2a दैट इज व्हाट, कोसे प्लस साइन ए का स्क्वायर, और माइनस है तो कोसे माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है, देखो जरा क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, कि यहां क्वेश्चन क्या दिया है, तो कि फॉर, क्वेश्चन पढ़ो, एनी थीटा, कोई भी थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा पूछे, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको रेंज निकालना होता है ना, लेकिन आप दूसरे भी कितने तरीके रेंज के हैं ना, मैक्सिमा मिनिमा के। तो इसमें एक अच्छा वाला तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, कोस स्क्वायर ऑफ कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ थीटा लिखा, तो मैं क्या इसमें कोस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर इसके लिए यूज करो, प्लस ये तो ऐसे ही, यानी इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, अब a माइनस बी किया। अच्छा, a माइनस बी हुआ, तो a माइनस बी, इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, a प्लस है, a माइनस है, समझ गए, a प्लस a है, ये माइनस बी है, तो a b शुड बी 0, b जो 0 हो गया तो a मैक्सिमम हो जाएगा। समझे, 1 से लेना देना नहीं, ये दोनों में से ही हमें सोचना है। तो
ये B0 यानी साइन स्क्वायर ऑफ कोस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, साइन थीटा 0, समझे? साइन थीटा 0 यानी थीटा क्या होगा, के पाई, समझे? अथवा तो क्या होगा, साइन 0 0, साइन 0 0 यानी कोस थीटा क्या होना चाहिए, 0 ही लो ने अच्छे से। अच्छा, कोस थीटा 0 हो गया, ये 0 तो साइन स्क्वायर 0 इक्वल टू 0, साइन 0 0 होता है तो साइन स्क्वायर 0 भी 0। अच्छा, कोस थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2। हमें जनरल नहीं लेना है, सिंपल है, 2k + 1 पाई बाई 2, ऐसे नहीं, सिंपल, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा पाई बाई 2 होगा तो ये वैल्यू 0 हो गई, समझे? तो a माइनस बी से a मैक्सिमम हो गया। तो फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 यहां से न, तो इक्वल टू क्या हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 1 तो ऐसे ही रहा, प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा पाई बाई 2 ने, तो साइन पाई बाई 2 यानी 1, समझे? साइन 91 होता है 10 से, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो मैक्सिमम क्या हो गया इसकी वैल्यू, साइन 1 प्लस साइन स्क्वेयर 1। ठीक है, अच्छे से देखो, करो, समझना है तो कमेंट करके पूछो कि सर ये कैसे होता है ना। आपको पूछने के लिए तो मना नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ ऐसी आई कि भैया मालूम नहीं पड़ रहा तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम, है, शर्माना नहीं है ना, अच्छे बच्चे शर्माते नहीं है ना, लेकिन मेहनत करना चाहिए ना, मेहनत करोगे तो ही पूछ पाओगे ना, बाकी बैठे बैठे देखो आनंद मंगल करोगे तो कैसे पूछ पाओगे ना, सही बात है ना। ठोठिया होगा तो उसको तो ऐसे ही प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, क्योंकि करना ही नहीं है, एंजॉय ही करना है, तो कहाँ से आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन है, देखो, tan 3/10 इक्वल टू k, और k की वैल्यू 1 नहीं है, तो इसमें से A B C D में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो बहुत अच्छी बात हो गई। देखो, एक क्वेश्चन हमने बहुत साल पहले कुछ इसमें मैंने यूट्यूब पे डाला है, तो अकॉर्डिंगली दिस, देखो इसमें थोड़ा आपका है ना दिमाग जो है ना वो चलना चाहिए ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये थोड़ा शांति से देखो, 5-25 सम करो आप, और एक ही सम 2 बार 3 बार 4 बार आप सोचो, तो देन यू वुड बी एबल टू नो और सॉल्व द सम, है ना, जस्ट लाइक अस। 3-4 तरीके से आप भी कर सकते हो, है ना, मेहनत करनी होती है ना, बैठने से कुछ नहीं होता है। चलो, तो इसमें मैं क्या करूं मालूम, देखो ये tan 3/10 k है ना, तो मैं ऐसे करूं कि tan of 3a/k इक्वल टू tan of a/1, ऐसे ले सकते हैं हम, है ना। अच्छा, अब ईच रेशियो इक्वल अथवा तो ऑल रेशियो इक्वल, दिस इक्वल में क्या करूं, ये प्लस ये, तो tan 3a प्लस tan a अपॉन k प्लस 1, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, देखो ऑल रेशियो इक्वल ये माइनस ये अपॉन ये माइनस है, या तो क्या करेंगे हम, tan of 3a माइनस tan of a अपॉन k माइनस 1। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करना है, ये तो मालूम हो गया ना आपको, है ना, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड वाला है, ईच रेशियो इक्वल ऑल रेशियो इक्वल। अच्छा, अब इसमें है ना, पहले हम k का सोचे, देखो, अच्छा k का सोचे तो हम ये चीज कंपेयर करो, चलो पहले तो ये दोनों कंपेयर करते हैं, तो दिस इक्वल टू दिस, तो मैं क्या करूँ, दिस अपॉन दिस ले लूँ, ये ऊपर ले लूँ, यानी ये क्या हो गया आपका tan 3a प्लस tan of a अपॉन क्या हो गया, tan of 3a माइनस tan of a इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 हुआ। अच्छा, अब ये इसमें एक बोला था हमने, क्या बोला था कि tan of a प्लस या तो माइनस tan of b, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बी अपॉन क्या होगा, कोस ए इंटू कोस बी।
है ना। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करना है ना, ताकि आपको ना फिर वो साइन कोस कन्वर्ट करो, फिर वो JEE दे रहे हैं तो आप इतना तो याद रख ही सकते हैं ना। चलो, तो a 10a प्लस 10b, तो क्या होगा साइन ऑफ a प्लस b, यानी साइन 4a, समझे, 3a प्लस a 4a अपॉन कोस 3a इंटू कोस a। अच्छा, इसके बाद यहां 10a माइनस 10b, तो साइन ऑफ a माइनस b, 3a माइनस a यानी 2a अपॉन कोस 3a इंटू कोस a, ऊपर नीचे वो कट जाएगा तो लिखा नहीं है। दिस इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। तो साइन 4a यानी हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन 2a इंटू कोस 2a अपॉन साइन 2a इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। तो साइन 2a कटा, तो 2 cos 2a इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 आया। अच्छा, आपको तो k की वैल्यू, यानी वी आर थिंकिंग जस्ट नाउ फॉर ऑप्शन सी एंड डी, तो यहां से देखो हम लिख रहे हैं ना कि -1 लेस देन और इक्वल टू कोस थीटा और लेस देन और इक्वल टू 1। तो 2 cos 2a तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा -2 लेस देन और इक्वल टू 2 cos 2a लेस देन और इक्वल टू 2। लेकिन 2 cos 2a की वैल्यू क्या हो गई k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। तो ये इधर लिखो k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, पहले ये पोर्शन लो। चलो, तो क्या होगा -2 इज लेस देन और इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। फिर ये पोर्शन लो एंड k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। a माइनस 2 उधर ले जाओ, तो k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड a2 इधर लाओ, k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, एलसीएम लो, k प्लस 1 प्लस 2k माइनस 2 अपॉन k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एलसीएम लो, k प्लस 1 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन k माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, 2k और k यानी 3k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2k माइनस k ने माइनस k प्लस 3 ने, तो मैं k माइनस 3 लिखूं तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए आप। तो यहां से k की वैल्यू 3 कॉमन लो तो k माइनस 1 अपॉन 3, समझे, यानी यहां से क्या आया 1 अपॉन 3 और क्रिटिकल पॉइंट क्या आया 1, तो यहां से प्लस माइनस प्लस, यहां से 3 और 1 कितना आया 3 और 1। तो इसका मैं यहां लिखूं, देखो 3 और 1 तो क्या आएगा 1 और 3, ये 1 फिर ये किधर आया 3 फिर ये, तो प्लस माइनस और प्लस। देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 1 से ज़्यादा, इसका सॉल्यूशन 1/3 से कम, इसका सॉल्यूशन 3 से ज़्यादा, इसका सॉल्यूशन 1 से कम। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया 1/3। देखो ये 1/3 से है ना, तो 1/3 से कम, यहाँ 1 से बड़ा, यहाँ 3 से बड़ा, तो इसका मीनिंग के 3 से ज़्यादा। तो k की वैल्यू क्या हो गई, k इज लेस देन 1/3 एंड k इज ग्रेटर देन 3। दो सॉल्यूशन आए C और D। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, हमें ये चीजें लानी है ना कि भाई कोस ए अपॉन कोस 3a या तो साइन 3a अपॉन साइन a, ये क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप कोई भी चीज ले लो, आप कोई भी अपने आप कंपेयर करो तो भी हो जाएगा। देखो इसमें
आपको अपने आप थोड़ा सोचो क्या हो सकता है, अब सोचो, यहां से ही जाना है आपको, है ना, आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज करना है, यहां से ही सोचो कैसे करोगे। चलो 2 मिनट ले लो। मालूम पड़ा? अब ये कंपेयर करो, देखो ऐसे, देखो इसमें डायरेक्टली आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या करना है, ये और ये लाने के लिए। सपोज हमने ये 2 कंपेयर किया तो इसमें से आप कोस लाए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कोस आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये कोस का रेंज का यूज करके सोल्व कर दिया। अच्छा, अब मैं सपोज मैं क्या करूं कि भाई मैं ये दोनों को कंपेयर करूं, किसको, ये दोनों को, देखो इसको और इसको कंपेयर करूं, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, ये और ये, या तो ये और ये भी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों को कंपेयर किया सपोज, तो ये क्या हो गया, tan 3a माइनस 10a और tan 3 अपॉन k माइनस 1। तो इसके कंपेरिजन से क्या आएगा, दिस इक्वल टू दिस लो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, देखो एक k माइनस 1 इधर लाओ, k माइनस 1 अपॉन k इक्वल टू tan 3a माइनस 10a अपॉन tan 3a हुआ, ठीक है। चलो तो tan 3a यानी tan a माइनस 10b, तो अभी मैंने बोला ना tan a माइनस 10b क्या था, साइन ऑफ a माइनस b अपॉन कोस a कोस b। तो यहां क्या हो गया, साइन ऑफ a माइनस b यानी साइन 2a अपॉन क्या हो गया, कोस a इंटू कोस b, कोस 3a इंटू कोस ऑफ a। और दूसरा साइन 3a है ना, तो tan 3a, तो tan 3a ने मैं क्या लिख दूं, साइन 3a अपॉन कोस 3a। तो कोस 3a चला गया, ठीक है। दिस, अच्छा अब हम साइन 2a, तो साइन 2a तो मैं 2 साइन a कोस से लिख सकता हूं, अपॉन क्या हो गया, कोस ऑफ a इंटू साइन ऑफ 3a, तो कोसे गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग, तो ये 2 नीचे ला दो, तो k माइनस 1 अपॉन 2k इक्वल टू क्या हुआ, साइन a अपॉन साइन 3a, या तो साइन 3 अपॉन साइन a, 2k अपॉन k माइनस 1, यानी ऑप्शन बी भी सही हो गया। अब ऑप्शन ए आप लोगों को करना है, ठीक है, ना है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे दिया है कि इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी लेस देन और इक्वल टू। फिर ये अब क्वेश्चन पढ़ो और देखो और सोचो कौन सी चीज हम यूज कर सकते हैं, वो सोचना है आपको, ठीक है। इसमें देखो पहली चीज तो ये है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू आए तो आपको एक चीज ये भी है इसमें, मालूम है आपको, किसी ने जो AMGM पढ़ा आप लोगों ने, मालूम है AMGM क्या होता है, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। जो नंबर सेम होते हैं तो इक्वल आएंगे, सेम नहीं होंगे तो ये फिर सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, है ना। तो यहाँ तो सेम नंबर नहीं होंगे ना, तो इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन ही यूज करेंगे हम। लेकिन फिर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं लिखूँ भाई ना कि भाई 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, इसमें क्या है ना। तो क्योंकि इसमें से दोनों में से एक ही चीज सही होगी ना, वन नंबर कैन नॉट बी इक्वल और ग्रेटर देन 1 एट ए टाइम फ्रॉम द सेकेंड नंबर। अल्लाह मालूम पड़ रहा है आप लोगों को कुछ मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। चलो तो इसमें लेस देन और इक्वल टू आया नहीं, तो हम एक चीज तो ये यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, सेकंड व्हाट कैन वी यूज,
सेकंड वी कैन यूज जेनसन्स फॉर्मूला, है ना, जेनसन्स फॉर्मूला, दैट ऑल्सो वी कैन यूज. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, let me solve the first question. Look, what is given? Sin A, sin B, sin C less than or equal to this ने. तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं A is greater than और इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं G, यानी A यानी क्या हो गया, एरिथमेटिक मीन 3 नंबर का. तो sin A प्लस sin B प्लस साइन सी बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा ये, तो क्या साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी रेस टू 1/3. ठीक है. चलो अब इसमें तो यहां से, ठीक है, तो ये वैल्यू ये 3 उधर ले जा सकते हैं हम. तो देयरफॉर क्या हो गया, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू साइन ए साइन बी साइन सी की 1/3 पावर. अच्छा, इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल दो. अच्छा, अब दूसरा देखो, ट्राइंगल ABC यानी एंगल्स क्या है, A प्लस बी प्लस सी पाई यानी 0 to पाई में होंगे सब एंगल. तो साइन फंक्शन जो है, ठीक है, साइन फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है, तो साइन का ग्राफ 0 to पाई में ऐसे होता है ना, एक कॉनकेव डाउन होता है ना. अच्छा, कॉनकेव डाउन है तो बाय जेनसन्स फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3 लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3. ऐसे लिख सकते हैं हम. कॉनकेव डाउनवर्ड है तो ऐसा, कॉनकेव अपवर्ड होता तो इसकी जगह ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाता. तो यहां से ये 3 उधर मल्टीप्लाई कर दो. देयरफॉर साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू, ए 3 इधर 3 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यानी पाई, तो साइन पाई बाई 3 यानी क्या होता है, √3/2. ठीक है. तो यानी इसको नंबर 2 बोलो. तो अब आपको साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू चाहिए. देखो, तो साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है, उसकी वैल्यू साइन ऑफ ए चाहिए ना आपको. तो यहां से समझ क्या बराबर है भाई, बाई 1 1 और 2 को कंबाइन करो आप. ये क्या है, 3 साइन ए साइन बी साइन सी, 3 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी का 1/3. ठीक है. उससे बराबर, इससे बड़ा क्या है, ये क्या है, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी, और इससे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी से बड़ा क्या है, 3√3/2. ठीक है, बाई 1 and 2 यू कैन कंपेयर. और तो इसका मीनिंग के ये और ये ले लो, तो दोनों में से 3 3 चला गया, तो क्या हुआ, ये साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी की 1/3 लेस देन √3/2 ने, क्या नहीं. चलो लिखो एक स्टेप ज़्यादा, यानी ये क्या हो गया, √3/2. क्यूब कर दो दोनों साइड, तो साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी लेस इज √3 का क्यूब, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 यानी 3√3/2 2 जा 4 2 जा 8. ये प्रूव हो गया, कुछ है ही नहीं. देखो
ए ग्रेटर देन जी, फिर जेनसन्स फॉर्मूला कॉनकेव डाउन। चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9/4। अच्छा ये भी वेरी इजी, देखो साइन एक्स है ना, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ क्या आएगा, देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना आपका, ये है ना, समझे, तो साइन स्क्वायर के लिए नीचे का वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 to पाई में साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉनकेव डाउन हो गया, तो कॉनकेव डाउन हो गया, तो आप ये यूज कर सकते हो जेनसन्स फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन बी, क्या कर सकते हो, बाय जेनसन्स फॉर्मूला। अच्छा क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 3, कॉनकेव डाउन है ना 0 to पाई में साइन स्क्वायर, तो लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो इसका मीनिंग के साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी लेस देन इक्वल टू, ये 3 इधर और साइन पाई बाई 3 यानी √3/2 यानी इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया 3/4 यानी दिस इक्वल टू 9/4, ठीक है, कितना आया 9/4। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी लेस देन और इक्वल टू 9/4। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस कॉस सी। ना है तो कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपने सुना देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।